अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट क्लास सेकेंड ईयर का आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करेंगे। हमारे पास दो अपोजिटली पॉजिटिव और एक नेगेटिव प्लेट्स हैं, उनके दरमियान, यानी कि एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव, इसलिए अपोजिटली हमने लिखा है चार्ज प्लेट। तो उसके लिए मैंने एक प्लेट ली है, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और एक हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज प्लेट्स है। हमारे पास ये वाली क्या है, हमारे पास नेगेटिव चार्ज प्लेट है। हमारे पास नीचे वाली नेगेटिव है, ऊपर वाली क्या है, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज प्लेट है। स्टूडेंट यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कंसीडर टू पैरेलल क्लोजली, पैरेलल है क्लोजली स्पेस्ड मेटल प्लेट, क्या है, मेटल प्लेट है ऑफ इनफिनाइट एक्सटेंट सेपरेटेड बाय ए वैक्यूम। उनकी जो लेंथ है वो हमारे पास क्या है, इनफिनिटी। यानी कि ये हमने ऐसा काम क्यों किया था कि हम फ्रिंजिंग फील्ड, यानी कि फ्रिंजिंग फील्ड जो हमने पढ़ा था उससे बच सके। फ्रिंजिंग फील्ड क्या होती है, हमारे पास जो लास्ट में क्या होती थी, लाइनें जो है वो क्या है, आउटसाइड बल कर जाती थी। तो उसको बचने के लिए हमने इसकी लेंथ को क्या किया, इनफिनाइट किया हुआ है। अच्छा स्टूडेंट, और इसके दरमियान हमने क्या प्रेजेंट किया हुआ, इसके दरमियान मीडियम नहीं है, वैक्यूम है हमारे पास। यहाँ पे मैंने लिखा है सेपरेटेड बाय वैक्यूम। अच्छा नीचे मैंने लिखा कि प्लेट है यूनिफॉर्मली, प्लेट जो है वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट अपोजिट चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है अपोजिट चार्ज। एक के ऊपर पॉजिटिव है, देखिए आपको नजर आ रहा है हमारे पास, एक के ऊपर पॉजिटिव है और एक के ऊपर क्या है, हमारे पास नेगेटिव है। ऊपर वाली पॉजिटिव और नीचे वाली नेगेटिव है। चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट, ये देखें चार्ज डेंसिटी होती है हमारे पास। चार्ज डेंसिटी क्या है हमारे पास, चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कि एक एरिया में कितना चार्ज प्रेजेंट है, इसको चार्ज डेंसिटी कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये पॉजिटिव और एक नेगेटिव, क्योंकि दो प्लेटें हैं हमारे पास। कैलकुलेट, हमने क्या करना है, कैलकुलेट ई एट पॉइंट पी, यहाँ ये पॉइंट हमने लिया हुआ है पी, यहाँ पर हमने क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या करना है, फाइंड करना है बिटवीन प्लेट। कंसीडर, हम क्या करते हैं, कंसीडर ए गायन सरफेस। देखिए स्टूडेंट, जब भी हम गाउस लॉ का इस्तेमाल करते हैं तो हम एक क्लोज सरफेस लेते हैं जिसको हम गायन सरफेस कहते हैं हमारे पास, ठीक है। गायन सरफेस लाइक ए क्यूब, जैसा कि हमारे पास क्या है, क्यूब की फॉर्म में। तो गायन सरफेस आप क्या ले सकते हैं कि जो थ्री डायमेंशन हो हमारे पास। क्यूब देखें आप, हमारे पास क्या होता है, थ्री डायमेंशन होती है, लाइक ए क्यूब। आपको पता है क्यूब के कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं हमारे पास, 6 फेसेस होते हैं। तो देखें यहाँ पे मैंने लिखा है क्यूब है 6 फेसेस एंड फ्लक्स थ्रू ऑल दीज विल बी इक्वल टू टोटल फ्लक्स। तो जो हमारे पास 6 फेसेस हैं उनसे फ्लक्स जो होगा वो हमारे पास किसके इक्वल है, टोटल फ्लक्स के इक्वल होगा, टोटल फ्लक्स के इक्वल। स्टूडेंट देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि टोटल फ्लक्स क्या है हमारे पास, E1, यानी कि एक हमारे पास फेस है, यानी कि ये वाला फेस, इसका E1 होगा। फिर फ्लक्स क्या है हमारे पास, E2, इस फेस का होगा। फिर हमारे पास फ्लक्स E3 है, फॉर एग्जाम्पल वो ऊपर वाला ले लें। फिर हमारे पास क्या है, बैक साइड है, हमारे पास E4 है। फिर आगे उसके है हमारे पास क्या है, E5 है। और फिर नीचे जो है हमारे पास इसका क्या है, E6 है। यानी कि 6 फेसेस होते हैं और 6 फेसेस का क्या है, फ्लक्स है हमारे पास। तो स्टूडेंट फ्लक्स को फाइंड करने के लिए हमें पता है फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, EA cos थीटा। अब देखिए अगर हमारे पास E और वेक्टर एरिया जो है अगर हमारे पास 90 के एंगल के ऊपर आ जाए तो किसी किस्म का फ्लक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं होंगे। तो अब देखें जो हमारे पास E1 है, यानी कि ये वाला जो मैं बात कर रहा हूं, अब देखें जो सरफेस एरिया इसका है वो इस सीमत में है और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, यानी सरफेस एरिया ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। तो इनके दरमियान कौन सा एंगल बनता है, 90 का एंगल बनता है। और cos 90 क्या होता है, 0, तो किसी किस्म का फ्लक्स नहीं होगा। अब इस सीमत में देखें मैंने मेंशन भी किया हुआ है, देखें ये E है, नीचे वाली ये क्या है हमारे पास, यूनिट एरिया। अब देखें इनके दरमियान एंगल क्या है, 90, cos 90, तो किसी किस्म का फ्लक्स नहीं है। तो इस सीमत में देखें ये सरफेस एरिया ये E है हमारे पास, फिर 90 है, तो cos 90, इट मीन कि हमारे पास फ्लक्स नहीं है। तो इधर देखें यहाँ पे भी cos 90 है, E2 के ऊपर cos 90 है, E3 के ऊपर भी cos 90 है, E4 के ऊपर भी cos 90 है, E5 के ऊपर cos क्या है हमारे पास 90 है। इसी तरह हमारे पास ये जो E6 है और ये हमारे पास क्या आता है लास्ट में जो है वो क्या है कि नीचे देखें इलेक्ट्रिक
फील्ड लाइन, यानी कि ये डाउनवर्ड है और एरिया भी डाउनवर्ड है, तो एंगल 0 है, तो यहाँ पे मैंने cos 0 लिखा और 1, बाकी सारे क्या है हमारे पास 0 हो जाते हैं फ्लक्स। स्टूडेंट ये ऊपर वाला जो फेस है ना, ये वाला, इसके और हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे भी हमारे पास फ्लक्स 0 होता है, क्योंकि ये मेटल प्लेट के इनसाइड है और मेटल इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। नीचे मैंने मेंशन किया हुआ E इज इक्वल टू 0, ये क्या है हमारे पास, E इज इक्वल टू 0 है हमारे पास, E इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं इसको वो करता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, E क्या है हमारे पास 0 के इक्वल है, यहाँ पे मैं मेंशन कर लेता हूँ E इज इक्वल टू 0, E क्या है हमारे पास 0 के इक्वल है। अब स्टूडेंट तो इस फेज में भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो फ्लक्स क्या है हमारे पास नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि जितना भी चार्ज होता है वो सरफेस के ऊपर होता है, इनसाइड मेटल प्लेट के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। अच्छा आप देखें ये टोटल फ्लक्स हमने निकाला हुआ है, देखें ये हमारे पास है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे सिर्फ एक फेज है नीचे वाला, ये जो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल फ्लक्स ई ए, किस चीज की इक्वल होगा, ई ए के अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ हमें क्या कहता है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किस चीज के इक्वल होता है, चार्ज इनक्लोज बाय सरफेस डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास, स्फीयर है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि हमारे पास क्या है, ये फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट। अब देखें टोटल फ्लक्स हमारे पास कितना है, ई ए की है, तो ये देखें ई ए यहाँ पे मैंने पुट कर दिया ई ए। अब यहाँ पे देखें चार्ज डेंसिटी क्या है, हमने पहले भी डिस्कस किया है, चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कि एक यूनिट एरिया में कितना चार्ज प्रेजेंट होता है हमारे पास। तो यहां से अगर मैं Q की वैल्यू निकालूं तो Q यहाँ पे ठहरा है, A डिवाइड इधर आकर मल्टीप्लाई, तो Q इज इक्वल टू A और हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो Q की जगह ये वाली वैल्यू लगा दी, A सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये वाला, इसकी ये देखें ये क्या है, ई ए की वैल्यू इधर मैंने लगा दी। अब ए और ए कैंसिल हो जाएंगे, तो ई सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से आ जाता है हमारे पास, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ई इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट और आर यूनिट वेक्टर। स्टूडेंट ये हमारे पास था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिट चार्ज प्लेट। आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।